नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा कि डोपिंग क्या होती है और डोपिंग क्यों की जाती है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो डोपिंग की वीडियोस देख लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे डोपिंग करने के बाद होता क्या है। देखिए, डोपिंग का मतलब था कि हमने प्योर सिलिकॉन में इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ठीक है, जैसे मेरे पास ये सिलिकॉन है, ठीक है, हम दोबारा उसी पे आते हैं। ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये प्योर सेमीकंडक्टर है। अब ये जो सिलिकॉन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और अगर ये बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। यानी अगर हम बाहर से एनर्जी देंगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो ही एक कनेक्टिविटी हमारे पास आएगी, तो ही कंडक्टर बन पाएगा अच्छे से। तो हम डिपेंडेंट हो गए एनर्जी पे। इसलिए हमने क्या किया, हमने थर्ड ग्रुप का एलिमेंट इस सिलिकॉन को हटा के लगा दिया। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि 1 पार्ट पर मिलियन मतलब 10 लाख के पीछे हम एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके इंडियम डाल देंगे। ठीक है, तो अब देखिए सिलिकॉन इंडियम जो है, इंडियम हमारे थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो वैलेंस हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, मैं यहां पे नंबरिंग कर देता हूं। यहां पे ये 1, ये 2 और ये 3। यहां पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इंडियम के पास ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स ही थे और ये सिलिकॉन से छोटा है साइज में, तो यहां पे हमने इसको फिट कर दिया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है, जो बाकी 4 सिलिकॉन इससे अटैच हो रहे हैं, बाकी भाई बंधुओं के तो 3 बॉन्ड पूरे हो गए, पर ये बेचारा कबारा रह गया। ये इससे शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे लड़की या लड़का नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो होल हमने क्रिएट कर दिया, जैसे समझ लीजिए कि 4 बंदर हैं, उनको 3 रोटियां हमने दे दी। ठीक है, तो अभी इनको कंडीशन ये लगा दी कि सबने पूरी पूरी रोटी खानी है, तो इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस होल को कंप्लीट करने के लिए चलेगा, मान लीजिए यहाँ पे चला गया। अब इसी को मैं वहां पे समझाता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे हमारे पास, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हमने नंबरिंग दे दी 1, 2 और 3। ठीक है, और ये होल है, यहां पे मैं ऐसे होल शो करता हूं, ये हमारे पास होल है। अब ये नंबर 1 इलेक्ट्रॉन इस होल को भरने के लिए निकलेगा। कहां से निकलेगा? वैलेंस बैंड से निकलेगा। तो मान लीजिए ये वैलेंस बैंड से निकल के यहां पे आ गया। अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, और ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहां पे होल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमारा ध्यान होल की तरफ है तो हमें लगेगा कि होल यहां से यहां आ गया। अब इसके बाद यहां से है, यहां से, तो ये होल इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। और हमें ये पता है कि होल कभी मूव नहीं करते, पर हमने यहाँ पे थ्योरी इस तरह से बनाई है कि हम ये कहेंगे कि होल मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हम कहीं और शो करेंगे, वो आगे जाके बताता हूं। तो यहाँ पे ये होल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे होल आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, या यहाँ पे ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो होल है वो आगे शिफ्ट होता जाएगा। अगली केस में यहाँ चला जाएगा, उसके अगले केस में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होल की मूवमेंट शुरू होगी। तो देखिए हमने क्या किया, हमने बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी और इलेक्ट्रॉन अपने आप ही मूव करना शुरू कर गए। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, कंडक्टिविटी आ गई। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये इम्प्योरिटी इसमें डाली थी कि ये खुद ब खुद ऑटोमेशन पे काम करना शुरू कर दे। अब इसके बाद ये जो आपके पास वैलेंस बैंड है, ये वीबी वैलेंस बैंड, गुलाबी गुलाबी, ठीक है, और ये जो ब्लू वाला है ये कंडक्शन बैंड है। तो उसमें क्या होता है, देखो जब यहां से मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ये बाहर गया, ठीक है, उस तरह फिर यहां से बाहर जाएगा, पहले वैलेंस बैंड से निकलेगा, इस कोवलेंट बॉन्ड से निकलेगा, फिर यहां जाएगा। तो तब तक ये वैलेंस बैंड से बाहर तो आ गया ना। मान लो यहां पे आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहा हूं, अभी हमने एक केस लिया है, एक इंडियम लिया, हमारे पास लाखों करोड़ इंडियम्स है, अरबों खरबों हमारे पास सिलिकॉन होंगे एक सैंपल में, तो आपको वैलेंस बैंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। देखिए ये एक समझाने का तरीका है, ठीक है, ऐसे बॉक्सेस नहीं होते। इस बॉक्सेस को हम इस तरह समझाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, बाहर जाता है, जब तक ये बाहर है और अंदर तक नहीं जाता, तो यहाँ पे वैलेंस बैंड के ऊपर चला गया। ये इतना भी फ्री नहीं है कि ये बाहर भागना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कंडक्शन बैंड में चला जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो समंदर में बहुत सारे डॉल्फिन्स हों, ठीक है, और कुछ बाहर आ रही हो, फिर अंदर जा रही हो, तो एकदम से आप उनके स्नैप लो, ठीक है, कहीं से खड़े होके आपको हॉरिजॉन्टल में सभी हवा में नजर आएंगी। तो उस तरह से समझ लीजिए ये सारे डॉल्फिन्स हैं जिनको आपने स्नैप कर लिया, जिनकी आपने फोटो खींच ली। तो ये जो लेवल है जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इस लेवल का नाम है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है एनर्जी की अप्रोक्सीमेटली 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको इसका वेरिएशन मिलता है तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर सिलिकॉन नहीं लिया, जर्मेनियम लिया है तो कुछ और होगा, है ना। ये इंडियम रिप्लेस करके कोई बोरॉन लिया है, ठीक है, या कोई और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट लिए, तो मोटा मोटा इसकी वैल्यू आप ये याद रखनी है। तो पेपर में इससे इंपॉर्टेंट ये चीज है, भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्या होता है। ये वो एनर्जी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए हमने बाहर से कोई एनर्जी दे दी, यहां से मान लो मैंने एनर्जी दे के ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो बाहर आ गया, ठीक है, तोड़ दिया मैंने ये बॉन्ड, ठीक है। तो मान लो कि यहां से देखो ये और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गुलाबी इलेक्ट्रॉन्स मान लो मैं यहाँ पे शो करता हूँ, यहाँ पे गुलाबी इलेक्ट्रॉन्स भी मान लीजिए, है ना, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में चला गया। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पीछे होल छोड़ जाएगा। होल क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो मोटा मोटा यहाँ पे एक होल और होल क्रिएट हो गया, उस होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फिर मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया और उसकी वजह से कंडक्टिविटी आ गई। यहाँ पे हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी आ गई। तो हमने ये देखा कि इस टाइप को हमने क्या नाम दे दिया? पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दे दिया, ठीक है। पी टाइप क्यों नाम दे दिया? जैसे हमने इंडियम डाला था तो इंडियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो यानी इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो P फॉर पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने इसका नाम P टाइप रख दिया, पर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये आपको प्रैक्टिकल की वाइवा में पूछा जाता है कि P टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब ये हमारे पास जैसे प्योर सैंपल है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सिलिकॉन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो सिलिकॉन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो हम कह देते थे कि हाँ होल के पास पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे होल के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो होल है, ठीक है, वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है। इंडियम के पास वैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसकी वजह से हमारे पास होल क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब दोबारा वहीं पे आते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, पर एक होल हमारे पास पहले था बाय नेचर और एक होल और क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे होल्स की जो गिनती है वो ज्यादा है, तो जो करंट होगा होल की वजह से वो करंट भी क्या है? ज्यादा होगा, ठीक है। तो इतना मोटा मोटा आपने समझना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें थर्ड, मैं आपको भी पॉइंट्स बताता हूं। पी टाइप में हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट ऐड करते हैं। दूसरा, इसकी एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि बोरोन है या इंडियम है। तीसरा, इसमें हमारे पास जो है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होते हैं जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। चौथा, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की गिनती कम होती है, होल्स की गिनती ज्यादा होती है। और 5वां पॉइंट क्या है? करंट होल की वजह से ज्यादा होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अगली वीडियो में, जिसमें हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को करेंगे, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदाबाद।